जय साईं राम। श्री साईं सचित्र का अध्याय 17वां। श्री हेमांड पंत पर बाबा की कृपा कैसे हुई। पूर्व विषय। यह विदित है कि सद्गुरु पहले अपने विषय की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके चित्त को किंचित मात्र भी डावाडोल न करे। वे उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो उसे अन्य लोगों में प्रसारित न करना चाहिए। उनकी ऐसी भी धारणा है कि उसे प्रकट कर देने से उसका महत्व कम हो जाता है। यथार्थ में यह दृष्टिकोण संकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के मेघ सदृश हैं जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं, अर्थात वे अपने अमृत तुल्य उपदेशों को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित करते हैं। परमतः उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसात कर ले और फिर सक्रियता से रहित होकर अन्य लोगों में प्रचार करे। यह नियम जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में प्राप्त उपदेशों के लिए है। उदाहरणतः बुद्ध कौशिक ऋषि ने स्वप्न में प्रातः प्रसिद्ध राम रक्षा स्त्रोत साधारण जनता के हितार्थ में प्रकट कर दिया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचार रहित कड़वी औषधि का बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा भी अपने भक्तों के कल्याणार्थ ही उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पुनः स्पष्टता को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्णतः पालन किया वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव देने में समर्थ है। विषय वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती है। यह सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सके। तभी भगवान भी जो भक्त कमल पत्रु है हमारी सहायतार्थ आ जाते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्ति कर सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक है। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। अब हम मुख्य विषय की ओर आते हैं। श्री साठे। एक महानुभाव का नाम श्री साठे था। काफार्ड के शासनकाल में कई वर्षों पहले उन्हें कुछ ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे ने दमन कर दिया था। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियों प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वे अत्यंत दुखित और निराश हो गए। अशांत होने के कारण उन्हें घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। बहुधा मनुष्य को ईश्वर की स्मृति आपातिकाल तथा दुर्दिनों में ही आती है और उनका विश्वास भी ईश्वर की ओर ऐसे ही समय में बढ़ जाता है। तभी वे कष्टों के निवारणार्थ उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। यदि उनके पाप कर्म शेष ना रहे तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याणार्थ ही उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसा ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त करने और इच्छा की पूर्ति के निमित्त देश के कोनों कोनों से लोगों के झुंड आ रहे थे। उन्हें यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्मा दीप्तिमान निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्यग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सका हूँ। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न दिया, जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है
जो इस प्रकार अचेतन अवस्था में पड़े हुए को जागृत कर उन्हें गुरु चरित्र का अमृत पान कराने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने यह स्वप्न भी श्री काका साहिब दीक्षित की सुनाया और श्री साईं बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है और क्या एक सप्ताह का पर्यावरण ही मेरे लिए पर्याप्त है अथवा उसे पुनः प्रारंभ करूं। श्री काका साहिब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देव, उस दुष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? क्या वे पर्यायन सप्ताह स्थगित कर दे? वे एक सरल हृदय व्यक्ति है, इसलिए उनकी मनोकामना आप पूर्ण करें। और हे देव, कृपा कर उन्हें इस स्वप्न का यथार्थ अर्थ भी समझा दे। तब बाबा बोले कि उन्हें गुरु चरित्र की एक सप्ताह और पारायण करना उचित है। यदि वे ध्यान पूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भव बंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमांत पंत भी वहां उपस्थित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई है। जब मैं कई वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूँ, जिसका परिणाम अभी तक नहीं निकला, उनका केवल 7 दिनों का शिरडी निवास सफल हुआ और मेरा गत वर्षों का सहवास क्या व्यर्थ हो गया। चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृतज्ञ ज्ञान की राह देख रहा हूँ जो मेरे ऊपर अमृत वर्षण करे। वे कब मुझे अपने उपदेश देने की कृपा करेंगे? ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसे भक्तों ने सदैव ही अनुभव किया है कि उनके समस्त विचारों को जानकर बाबा तुरंत कुविचारों का दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते थे। हेमांत पंत का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत आज्ञा दी कि श्यामा के यहाँ जाओ और कुछ समय उनसे वार्तालाप कर 15 रुपये दक्षिण ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसे आज्ञा दी। उनकी अवधा करने का साहस भी किसे था। श्री हेमांत पर शीघ्र श्यामा के घर पहुंचे। इस समय पर श्यामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमांत पंत से पूछा कि आप यहाँ कैसे? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हैं। आप ऐसे व्यवस्थित और उदास क्यों हैं? आप अकेले ही आए हो क्या? आइए, बैठिए और थोड़ा विश्राम तो करिए, जब तक मैं पूजा रांदी में से भी निर्वृत्त हो जाऊं। तब तक आप कृपा करके पान आदि लें। इससे पश्चात ही हम और आप सुखपूर्वक वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहकर वे भीतर चले गए। दालान में बैठे बैठे हेमांत पंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर थी नाथ भगवत पर पड़ी। नाथ भगवत श्री एकनाथ द्वारा महाभागवत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की हुई एक टीका है। श्री साईं बाबा की आज्ञा अनुसार श्री बापू साहेब जोग और काका साहेब दीक्षित शिरडी में नित्य भगवत गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी है, नाथ भगवान और एक नाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। जब भगवतगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते तो वे कभी आंशिक उत्तर देते और कभी उनको उपयुक्त भागवत तथा प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने को कहते थे, जिन्हें सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों के पूर्णतः संतोषप्रद उत्तर प्राप्त हो जाते थे। श्री हेमांत पंत भी नित्य प्राप्ति नाथ भगवत के कुछ अंशों का पाठ किया करते थे। आज प्रातः मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने नित्य नियम अनुसार पाठ अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही वह ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्ण भाग का पृष्ठ सामने देखकर उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण ही मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूँ, और उन्होंने शेष अंक का पाठ आरंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही श्यामा भी बाहर आए और उन दोनों में वार्तालाप होने लगा। हेमांत पंत ने कहा कि मैं बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे 15 रुपये दक्षिणा लाने तथा थोड़ी देर वार्तालाप कर आपको अपने साथ लेकर मस्जिद वापस आने की आज्ञा दी है। श्यामा आश्चर्य से बोले, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए आप रुपये के बदले दक्षिणा में मेरे 15 नमस्कार ही ले जाओ। तब हेमांत पंत ने कहा,
ठीक है, मुझे आपके 15 नमस्कार ही स्वीकार है। आइए अब हम कुछ वार्तालाप करें और कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे सुनाएं जिसे पाप नष्ट हो। श्यामा बोले, तो कुछ देर बैठो। इस ईश्वर की लीला अद्भुत है। कहाँ मैं एक अशिक्षित देहाती और कहाँ आप एक विद्वान। यहाँ आने के पश्चात तो आप बाबा की अनेक लीलाएं स्वयं ही देख चुके हैं, जिसका अब मैं आपके समक्ष कैसे वर्णन कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पान सुपारी तो खाओ, तब मैं कपड़े पहन लूँ। थोड़ी देर में श्यामा बाहर आए और फिर दोनों में इस प्रकार वार्तालाप होने लगा। श्यामा बोले, इस परमेश्वर की लीलाएं अगाध है, इसका कोई पार नहीं। वे तो लीलाओं से अल्पित रहकर सदैव विनोद किया करते हैं। इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझे। बाबा स्वयं ही क्यों ना कहते, आप सरीखे विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है। उनकी कार्य प्रणाली ही कृपा के परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे लौकिक नहीं है। इस भूमिका के साथ ही साथ श्यामा ने कहा, अब मुझे एक ही स्मृति हो आई है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साटे के गुरु चरित्र की पारायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करके हेमांत पद को रोमांच हो आया है। उन्होंने सोचा, कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वे अपने विचार प्रकट न कर सके। श्यामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन्होंने सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्ति के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। इन कथाओं को श्रवण कर हेमांत पंत को आश्रित उल्लास का अनुभव होने लगा। तब श्यामा ने नीचे लिखी कथा कही। श्रीमती राधाबाई देशमुख। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधाबाई, जो खासबा देशमुख की माँ थी, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमन के लोगों को साथ शिरडी आई। बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साईं चरणों में उनकी अटूट श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि जैसा भी हो, बाबा को अपना गुरु मानकर उनसे उपदेश ग्रहण ही किया जाए। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। माधवराव देशपांडे इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगा कि हे देव, आपने अब यह क्या आरंभ कर दिया है। ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित किया करते हैं। आप उस वृद्ध महिला से पूर्ण परिचित ही है जो हठ पूर्वक आप पर अवलंबित है। यह कह आपने कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश न दिया, तो यदि दुर्भाग्यवश उसे कुछ हो गया तो व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे कि बाबा से उपदेश प्राप्त न होने की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब दया कर उसे आशीष और उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित कर कहा कि हे माता, क्यों व्यर्थ ही तुम यातना सहकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो। तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुम मुझ पर दया करो और जो कुछ मैं कहूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अपने स्वयं की कथा तुमसे कहता हूँ। यदि तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करोगी तो तुम्हें अवश्य परम शांति प्राप्त। मेरे एक गुरु जो बड़े सिद्ध पुरुष थे, मुझ पर बड़े दयालु थे। दीर्घ काल तक मैं उनसे कभी अलग होना भी नहीं चाहता था। मेरी प्रबल उत्कंठा थी कि उनकी सेवा कर जिस प्रकार भी संभव हो मंत्र प्राप्त करूं, परंतु उनकी रीति न्यारी ही थी। उन्होंने पहले मेरा मुंडन कर मुझसे 2 पैसे दक्षिणा में मांगे, जो मैंने तुरंत ही दे दिए। यदि तुम प्रश्न करो कि मेरे गुरु जब जब पूर्ण निष्काम थे तो उन्हें पैसे मांगना क्या शोभनीय था और फिर उन्हें विरक्त भी कैसे कहा जा सकता था। इसका उत्तर केवल यह है कि वे कंचन को ठुकराया करते थे, क्योंकि उन्हें उसकी स्वपन में भी आवश्यकता न थी। उन 2 पैसों का अर्थात दृढ़ निश्चय और धैर्य। जब मैंने ये दोनों वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने 12 वर्ष तक उनके श्री चरणों की सेवा में ही व्यतीत किए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया, अतः मुझे भोजन और वस्त्रों का कोई अभाव नहीं था। वे प्रेम की मूर्ति थे।
अथवा यूँ कहो कि वे प्रेम के साक्षात अवतार थे। मैं